फ्रेंड्स, पहला स्टेप ये होगा कि वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कहानी चाहिए होगी, स्टोरी चाहिए होगी या फिर एक स्क्रिप्ट चाहिए होगी। कोई भी आप नाम ले लीजिए, एक ही चीज है। ये उर्दू की कहानियां भी हो सकती हैं, बच्चों की कहानियां भी हो सकती हैं, भूतों वाली कहानियां भी हो सकती हैं, इस्लामिक वाकियात भी हो सकते हैं, सब कुछ। यानी कि ये सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म से मिल जाएगा। मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बता देता हूं, आप अपनी मर्जी से गूगल पर और भी सर्च कर सकते हैं। एक प्लेटफॉर्म आपको बता रहा हूं, इसका नाम है q4course.xyz। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा इस वेबसाइट का। इस वेबसाइट से ऑल इन ऑल आपको सारी चीजें मिलने वाली है। आपने इस वेबसाइट पे आ जाना है, सिंपल आपने मेन्यू में चले जाना है, 3 डॉट जो साइड पे नजर आ रहे हैं ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह की वाकियात, इस्लामिक इन्फॉर्मेशन, उर्दू कोर्स की स्टोरी, सारी चीजें नजर आ जाएंगी। हम वाकियात पे क्लिक करते हैं, यहाँ से कोई एक स्टोरी, एक वाकया ले लेते हैं, उसके ऊपर हम प्रॉपर वीडियो बनाना सिखाएंगे कि किस तरह स्क्रोलिंग टेक्स्ट वाली आपने वीडियो बनानी है। हाथी वालों का किस्सा ही एक वाकया है। मैं इस वाक्य को यहाँ से कॉपी करूंगा। किसी एक टेक्स्ट पे आपने क्लिक करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करके आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है और ये सारी स्टोरी को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी के बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपके ये कॉपी हो जाएगा। देखिए, मोबाइल के ऊपर से सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो। देखिए, एंड्रॉइड मोबाइल में ये नोट पैड हर किसी के पास होता है। सो हम नोट पैड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम प्लस के बटन पे क्लिक करके ये वाली स्टोरी यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, क्लिक करके मैंने यहाँ पर ये स्टोरी यहाँ से कॉपी की थी, यहाँ पर पेस्ट कर दी। जो एक्स्ट्रा चीजें होंगी उसको मैंने डिलीट कर देना है। यहाँ पर ये देखिए, एक्स्ट्रा चीजें जो थी, वहां से सिलेक्ट ऑल किया था ना, काफी ज्यादा चीजें जो हमें रिक्वायर्ड नहीं वो भी आ जाती हैं, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके होगा जी। यहां तक आपको बात समझ लग गई कि हमने सबसे पहले एक स्टोरी लेनी है। कहां से लेनी है? q4course.xyz एक वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से अपनी मर्जी से कोई भी स्टोरी ले लीजिएगा, बिकॉज डेली बेसिस पे वहां पर स्टोरीज अपलोड होती रहती हैं। उसके बाद आपने ये टेक्स्ट ले लिया, अपने पास सेव कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्या काम है? अब हमारा नेक्स्ट ये काम है, हमें कोई बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड आपको कहां से मिलेगा? ये तो आप लोगों के लिए सरप्राइज है। मैंने यहाँ पर q4course के ऊपर 100+ फ्री के बैकग्राउंड अपलोड कर दिए हैं। आप कोई भी बैकग्राउंड डाउनलोड कीजिए, उसको आप अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। कॉपीराइट फ्री है, कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर ये देखिए, लाइन लगी हुई है बैकग्राउंड्स की। आप कोई भी बैकग्राउंड चूज कर लीजिएगा। आप अपने मोबाइल से ओपन कर लें या अपने लैपटॉप से ओपन कर लें। हम मोबाइल से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, अपने मोबाइल से q4course.xyz को आपने ओपन किया। यहाँ पर ये देखिए 3 डॉट नजर आ रहे हैं ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर एक सर्च बार है। सर्च बार के ऊपर आपने क्लिक करना है। सिंपल आपने लिखना है उर्दू बैकग्राउंड। यहाँ पर ये देखिए, बैकग्राउंड सिंपल लिख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए, उर्दू वीडियो बैकग्राउंड। यहाँ पर ये देखिए, आपके सामने उर्दू वीडियो बैकग्राउंड की पोस्ट नजर आ रही है, आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर 100+ बैकग्राउंड अपलोड किए गए हैं। जोन सा आपको पसंद आता है, जोन सा आपको पसंद आता है, यहाँ पर आपने उसको डाउनलोड कर लेना है आसानी से। कॉपीराइट फ्री है, कोई आपको कॉपीराइट नहीं आएगा। आप यहाँ से जोन सा आपको पसंद आता है आप ले लीजिएगा। मैं यहाँ से कोई एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ, उसको हम अपनी वीडियो में यूज करते हैं, जिसमें हम उर्दू स्टोरीज बनाएंगे। सो आपने बैकग्राउंड कैसे लेना है? आप शेयर के बटन पे क्लिक करके शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसके ऊपर अपनी फिंगर से टैप करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ जाएंगे। आपने सिंपल डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए, डाउनलोड हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट काम आने वाला है ये आपके लिए। हम एक वीडियो एडिटिंग फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करने जा रहे हैं मोबाइल से। इसका नाम है VN वीडियो एडिटर। VN वीडियो एडिटर फ्री का सॉफ्टवेयर है, कोई पैसा आपका नहीं लगेगा, कोई लोगो शोगो नहीं आता इसमें। ये फ्री की सारी चीजें हैं। यहाँ पर सिंपली जब आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो नजर आएगी। आपने न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये देखिए, आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ये देखिए, 2 ऑप्शन नजर आएंगी, वीडियो की एंड फोटोज की। फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, जो बैकग्राउंड आपने डाउनलोड किया होगा यहाँ पर आ जाएगा, जो मैंने अभी डाउनलोड किया था। मैं फोटोज के ऊपर क्लिक करके यहाँ से वो बैकग्राउंड यहाँ पर अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर ये देखिए, मैंने वो बैकग्राउंड यहाँ पर अपलोड कर लिया। यहाँ पर ये देखिए, नीचे बैकग्राउंड आ रहा है। आपने क्या करना है, यहाँ पर इस बटन पे ये जो नजर आ रहा है ना, छोटा सा 3 नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर अपने थंब से पकड़ के इसको ड्रैग करना है। ऐसे आगे करेंगे ना तो ये बड़ा होता जाएगा। यानी कि जितनी लंबी वीडियो आप करना चाहें इससे कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए, मैंने काफी ज्यादा आगे ले गया, 30 सेकंड 40-50 सेकंड तक ले गया इसको। यहां तक इसको अपनी मर्जी से जितनी लंबी वीडियो आप बनाना चाहें आप यहां से कर सकते हैं। अब आने लगा है यहां पर दूसरा काम। वो कौन सा काम है वो भी आपको बता देता हूं। वापस चले जाना है आपने उस टेक्स्ट के ऊपर, उस स्टोरी के ऊपर जो हमने q4course से ली थी। यहां पर सिलेक्ट ऑल करके आपने इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद वापस चले गए VN सॉफ्टवेयर के अंदर। यहाँ पर ये देखिए, जब हम यहाँ पर हम वापस आए, यहाँ पर ये देखिए, छोटा सा टी नजर आ रहा है। टी नजर आ रहा है ना, आपने उस प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे देखिए, आपके सामने टेक्स्ट की ऑप्शन नजर आ रही है। आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने यहाँ पर ऐड सब हेडिंग के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखिए, ऐड सब हेडिंग के ऊपर मैंने जैसे क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए, हेडिंग आ गई। अब देखें, इंपॉर्टेंट बात, ये बात आपने नोट करनी है, ये बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर डबल F नजर आना ना, F आपने सबसे पहले इसके ऊपर क्लिक करना है।
जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर ये देखिए आपके सामने एक फॉन्ट नजर आने लग पड़ेंगे। यहाँ पर देखिए एफ के ऊपर जब मैंने क्लिक किया यहाँ पर देखिए हियर यू गो, यहाँ पर आपने एक फॉन्ट अपलोड करना है। कौन सा फॉन्ट? जमील नूरी फॉन्ट। यहाँ पर ये देखिए सबसे नीचे नजर आ रहा है जमील नूरी फॉन्ट। गूगल में जाएं, वहां पर सिंपली लिखे डाउनलोड जमील नूरी फॉन्ट, वहां से ये फ्री की फाइल होती है, डाउनलोड कर लीजिए। वो एक जिप फाइल होगी, जिप फाइल को आपने अनजिप कर लेना है। मोबाइल से कोई भी सॉफ्टवेयर करके उसको अनजिप कर लीजिएगा। विनरार करके अनजिप करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो ऐड फॉन्ट का बटन नजर आ रहा है ना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और आपके ये वाला फॉन्ट यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। इस फॉन्ट को सिलेक्ट करने का फायदा ये होता है कि उर्दू बहुत प्यारे स्टाइल में नजर आती है। यहाँ पर देखें मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर ये देखें वो वाली स्टोरी यहाँ पर आपके सामने नजर आएगी जब आपने कॉपी की होगी। यहाँ पर छोटा सा आपको यहाँ पर ऊपर नजर आ रहा होगा पेस्ट का ऑप्शन। यहाँ पर देखिए हाथी वालों को छोटा सा नजर आ रहा है ना, एंड्रॉइड मोबाइल के ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है पैड। यहाँ पर देखिए पेस्ट कर दी मैंने ये वाली स्टोरी। पेस्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये स्टोरी बहुत बड़ी होगी ना स्क्रीन के ऊपर। अब इसको एडजस्ट कैसे करना है मैं आपको वो बताता हूं। आपने क्या करना है, अपना मोबाइल पकड़ना है, ऐसे पकड़ लिया, मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आपको आसानी हो जाए। अपनी उंगली को ऐसे कीजिएगा, गोल करके ना इसके ऊपर ऐसे रखिएगा और ऐसे करके ना ऐसे ऐसे करके आपने इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है। जब अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे ना ये फॉन्ट छोटा होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए मैंने फिंगर के साथ इसको जब ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसे ऐसे, यहाँ पर ये देखिए छोटा हो रहा है ना, आपका भी ऐसे ऐसे होगा, छोटा हो जाएगा। ये देखिए छोटा फॉन्ट हो गया। अब आपने साइडों से पकड़ के इसको अंदर की तरफ ड्रैग करना है। यहाँ पर ये देखिए साइडों से पकड़ के अंदर की तरफ ड्रैग करना है। यहाँ पर ये देखिए अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे, यहाँ पर इस तरह का ये नजर आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, एडिट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर ये छोटा सा एडिट का बटन जो नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके फॉन्ट को यहाँ से बड़ा करना है। यहाँ पर देखिए एडिट के बटन पर क्लिक किया। अब यहाँ पर फॉन्ट साइज को मैं थोड़ा सा बड़ा करूंगा और वहां तक करूंगा जहां तक ये मुझे अच्छा नजर आए। यहाँ पर देखिए इस फॉन्ट को, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा ड्रैग करेंगे ना ऐसे करके, ये फॉन्ट बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए जैसे ये फॉन्ट बड़ा हो गया, यहाँ पर ये देखिए। इसके बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी कम है, उसको मैं ज्यादा करना चाह रहा हूँ। आपने 3 लाइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ये देखिए लाइन हाइट के ऊपर मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा क्लिक करके इसको मैं ड्रैग करूंगा। यहाँ पर ये देखिए ड्रैग करूंगा, इनकी लाइन की स्पेसिंग ज्यादा हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर। ओके हो गया जी। जहां तक आपको पसंद आए कि ये टेक्स्ट अच्छा लग रहा है, आपने वहां तक ले जाना है। अब आपने इसका कलर चेंज कर लेना है। कलर्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए दरमियान में जो कलर की ऑप्शन नजर आ रही है ना, उसके ऊपर क्लिक करके या फिर एडिट, इसको थोड़ा सा नीचे पहले ले जाते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ तक ले जाते हैं। आप एडिट करके यहाँ पर कलर की ऑप्शन नजर आ रही है, उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जो सा कलर आपको बैकग्राउंड के हिसाब से अच्छा लगे आपने वो वाला चूज कर लेना है। यहाँ पर ये देखिए मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इसको चूज कर लिया। ओके होगा जी। कलर भी मेरा एडजस्ट हो गया, फॉन्ट भी एडजस्ट हो गया, स्टोरी भी एडजस्ट होगी। अब मेरा लास्ट स्टेप है वो मैं करने जा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए आप यहां पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये देखिए जब मैंने टेक्स्ट को यहाँ पर रख लिया, यहाँ पर ये देखिए अब आपका टेक्स्ट ये देखिए छोटा सा नजर आ रहा है ना यहाँ तक। अगर आप यहाँ तक टेक्स्ट को रखेंगे आपकी स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाएगी। इसलिए आपने इस टेक्स्ट को, इस एरो को पकड़ के अगेन ड्रैग करना है एंड तक, जहां तक नीचे वाला बैकग्राउंड है ना वहां तक आप ड्रैग कीजिए। फॉर एग्जांपल ये देखिए पकड़ के मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ये देखिए आगे थोड़ा सा और जहां तक बैकग्राउंड है वहां तक लेके जाऊंगा। यहाँ पर देखिए यहां तक। अब देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आ गया, वो हम करने जा रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए सबसे स्टार्ट में चले जाना है जहां से वीडियो स्टार्ट हो रही है। अब यहाँ पर आपने टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर की फ्रेम की ऑप्शन नजर आ रही है। की फ्रेम छोटा सा नजर आ रहा है ना प्लस का बटन, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे ये माइनस में चले जाएगा। देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये माइनस में हो गया। इसका मतलब आपका की फ्रेम लग गया है, एक आपका स्टार्ट में लग गया। अब आपने क्या करना है कि टेक्स्ट को आगे ले जाना है, आगे लेके जाएं। जब वीडियो एंड हो रही है वहां पर चले जाएं। यहां पर चले गए। अब यहां पर देखिए की फ्रेम के ऊपर दोबारा देखिए प्लस का बटन नजर आ रहा है ना, अगेन आपने इसके ऊपर दूसरा की फ्रेम ऐड करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे अगेन ये माइनस में चला जाएगा। देखें मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हो गया जी। सो यहां पर आपने एक स्टार्ट में की फ्रेम ऐड करना है और एक एंड में की फ्रेम ऐड करना है, इंपॉर्टेंट चीज। और जब आपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये माइनस में हो जाएगा, ऐसे करके। ठीक हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब यहां पर ये देखें आपको ये हाथी वालों का किस्सा नजर आ रहा है ना, आपको इसके ऊपर फिंगर रखनी है और ऐसे करके ऊपर को लेके जाना है। ठीक है, जब आप ऊपर को लेके जाएंगे ना ये टेक्स्ट ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगा। आपने ऊपर को लेके जाना है और वहां तक लेके जाना है जब तक स्टोरी एंड हो रही है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए मैं ऊपर फिंगर से लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर ये देखिए ओके, और ऊपर जहां पर स्टोरी एंड होगी वहां तक लेके जाना है मैंने। यहाँ पर ये देखिए क्योंकि की फ्रेम लगा हुआ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मूव भी हो जाए आगे पीछे टेंशन नहीं लेनी आपने। एंड पे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर रख देना। ठीक हो गया जी। समझ लगी हमने दूसरे की फ्रेम को ऐड करने के बाद सारे टेक्स्ट को मूव करके ऊपर कर दिया और जहां से ये स्टोरी खत्म हो रही है वहां तक लेके। अब हमने क्या करना है, अब हमने सिंपली जहां से ये वीडियो स्टार्ट हो रही थी सबसे स्टार्ट में चले जाना है। यहाँ पर ये देखिए मैं इसको प्ले करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिए प्ले के बटन पर क्लिक किया, यहाँ पर ये देखिए जहां से स्टोरी स्टार्ट हो रही है हाथी वालों का किस्सा, ये देखिए
स्टार्ट हो रही है ना, आस्ते आस्ते ऊपर जा रही है, थोड़ी सी फंस रही है ना, इसको मैं ठीक करना बताता हूँ, कैसे ठीक होगी वो भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये देखिए ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इसकी स्पीड ज़रा स्लो हो, उसका भी आपको मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए सारी स्टोरी ऊपर जा रही है ना, ये बिल्कुल स्मूथ चलेगी, उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। यहाँ पर ये देखिए जब जैसे ये एंड होती है, यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताने लगा हूँ आपको। जैसे ये स्टोरी एंड होती है यहाँ तक, यहाँ पर रुक जाइए। यहाँ पर ये देखिए, अगर आप चाहते हैं कि ये जो टेक्स्ट ऊपर जा रहा है इसकी स्पीड स्लो हो, यानी कि कुछ लोग होते हैं ना पढ़ने में ज़रा मुश्किल होती है, इतनी जल्दी से नहीं पढ़ सकते, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता टेक्स्ट ऊपर जाए, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने की फ्रेम लगाने से पहले ये जो नीचे आपको बैकग्राउंड नजर आ रहा है ना, इसकी लेंथ आपने ज़्यादा करनी है। लेंथ आपने ज़्यादा करनी है और ऊपर ये जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है आपने इसकी भी लेंथ उसके बराबर कर देनी है। जितनी लंबी लेंथ रखेंगे अपनी बैकग्राउंड की और अपने टेक्स्ट की, उतनी ही उसकी स्पीड स्लो होगी ऊपर जाने की। समझ लग गई? इसको आप बड़ा कर लीजिएगा थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं, मैं अभी आपको सिखा रहा कि वॉइस ओवर कैसे करना। सिंपल अपने मोबाइल से स्टोरी को देखो, वॉइस ओवर कर लीजिएगा। वॉइस ओवर आप नीचे रख लीजिएगा। यहाँ पर ये देखिए नीचे जो स्पीकर की ऑप्शन नज़र आ रही है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वॉइस ओवर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, जो भी आपने रिकॉर्ड किया होगा, और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा और उसके हिसाब से अपना टेक्स्ट और बैकग्राउंड रख लीजिएगा, उस हिसाब से ये ऊपर नीचे मूव होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट, इसको एक्सपोर्ट करके देखते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले एरो के बटन पर क्लिक करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करता हूँ, आपको फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि किस तरह ये टेक्स्ट मूव हो रहा है। वीडियो हमारी हो चुकी है एक्सपोर्ट, हम इसके फाइनल रिजल्ट देखने जा रहे हैं। फाइनल रिजल्ट मैं अभी आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि आपने इस वीडियो को थम्स अप जरूर देते जाना है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल होने वाली है और आपने जरूर चैनल बनाने हैं और इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड करनी है। एंड बिलीव मी, इस तरह के चैनल मोनेटाइज होते हैं। बस आपने ये करना है कि जब भी आप वीडियो बनाएं, आपने यूनिक किस्म के बैकग्राउंड रखने हैं। जब आप हर दफा नया बैकग्राउंड रखेंगे तो आपको कभी भी रीयूज कंटेंट नहीं आएगा, आपका हमेशा कंटेंट यूनिक हुआ करेगा। और ये जो मैंने आपको बैकग्राउंड दी है, इसके अलावा मैं यहाँ पर और भी ज्यादा बैकग्राउंड q4course.xyz के ऊपर डाल दूंगा, ताकि आपको आसानी हो, आप हर बंदा यूनिक किस्म का बैकग्राउंड यूज कर सके। ओके होगा जी। सो वीडियो को लाइक देते जाइएगा और इसके फाइनल रिजल्ट्स भी देके कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और आपको ये सारी चीजें समझ आई हैं कि नहीं आई, जरूर बताइएगा। थैंक यू।